क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आज करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और जो लोग लास्ट क्लास किए थे और या फिर रेगुलर कर रहे देख रहे हो, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में दो तरह का है, यूनिफॉर्म वाला भी है, नॉन यूनिफॉर्म वाला भी। नॉन यूनिफॉर्म में यही है वर्टिकल सर्कल, यूनिफॉर्म में बैंकिंग, बेंडिंग, लेवलिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड, वो सब है। ठीक है, तो हम लोग डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे 5 क्वेश्चन करेंगे, पांचों टॉप लेवल क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको काम आएगा। इसी पांचों क्वेश्चन को ईमानदारी से बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बॉडी है, यहां पर है बॉडी, यहां पर वो इनिशियली एट रेस्ट पे है, उसके बाद स्लाइड करना शुरू किया इस सरफेस पर, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, स्लाइड करके कहां पहुंचा, ऐसे ये गोल जगह पर पहुंचा और बोल रहा है ऐसे गोल में पहुंचा तो वो एक राउंड कंप्लीट पूरा कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है जैसे ऊपर से आया ऐसे करके और एक राउंड पूरा कर लिया, जस्ट एक राउंड पूरा किया। जस्ट मतलब उसका इतना वेलोसिटी था कि वो जस्ट एक राउंड वर्टिकल सर्कल का पूरा कर लिया। पूछ रहा है मिनिमम कितना हाइट से गिराना है उसको, कम से कम कितना हाइट से वो स्लाइड करेगा कि एक राउंड वर्टिकल सर्कल का पूरा कर जाए। इस वर्टिकल सर्कल का डायमीटर दिया हुआ डी। अब सोचो कैसे बनेगा और खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ये हम लोग परसों पढ़े थे, है ना, इसी कॉन्सेप्ट का काम है। वहां पर हम लोग ने साफ साफ पढ़ा था कि कोई भी बॉडी वर्टिकल सर्कल पूरा कर रहा है तो उसका नीचे वाले पॉइंट पर ये वाला जो वेलोसिटी है, ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कम से कम √5 rg होना ही चाहिए ए पॉइंट पर। ये कलम लोग पढ़े, तभी ये वर्टिकल सर्कल पूरा करेगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल, क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नीचे वाले पॉइंट पर √5 rg है, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, कम पर नहीं पूरा होगा, परसों बात हुआ था। और बोला है जस्ट कंप्लीट करा, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ ये √5 rg वाला ही केस है, क्लियर कट बोल रहा है क्वेश्चन में तुमसे। इससे ज्यादा कर दो तो चलेगा, मिनिमम √5 rg चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन में हमारा ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है बॉस वो √5 rg है। ठीक है, और हमें पूछा है यहां से कैसे इसको नीचे की तरफ स्लाइड करवाना है, तो इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं, पी यू, यहां पर फ्रॉम पी टू ए की बात करेंगे तो यहां से स्लाइड कर रहा है तो जैसे v² = u² प्लस 2gh, v की स्क्वायर इक्वल टू, रेस्ट पे था क्वेश्चन में लिख रहा है 0 प्लस 2gh, सो दिस इज v बराबर √2gh। p से a पर मतलब यहां पर आते आते वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √2gh, बट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए √5 rg होना चाहिए। ये समझ में आया कि ओवरफ्लो कर गया। ऐसे इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें तो बस हम लोग देख रहे हैं कितना होना चाहिए, तो √2gh होना चाहिए। लेकिन वो इतना हो कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए, उसके लिए उसको कम से कम √5 rg होना चाहिए। अब इन दोनों को इक्वेट कर जाएंगे हम लोग। ये भी P to A तो एक ही ना निकला, सबको आ रहा समझने से। मेरा देख करके लिखने पर आपका कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा। सो दिस इज √2gh इक्वल टू रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड 2gh 5 rg, g से ये g कट जाएगा, दिस h इज इक्वल टू 5r/2। ऑप्शन डी के फॉर्म में दिया हुआ है बट आंसर यही है 5r/2। ये जो डेटा है 5r/2 ये आपको साइंस में 12th क्लास के एंड तक या जब तक आपका मेंस नीट का एग्जाम ना हो जाए, जैसे अभी तक 3 पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी आपके ऊपर √rg, नीचे √5 rg और साइड में √3 rg, वैसे ही हाइट कम से कम 5r/2 होना चाहिए। डेटा आपको याद रखना, प्रूफिंग तो अपने जगह पर है, ये वैल्यू आपको मुंह जबानी याद करना। कई सारे क्वेश्चन में इस वैल्यू का काम पड़ेगा। कम से कम 5r/2 से नहीं गिराओगे तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल पूरा नहीं होगा। बाकी ऑप्शन के हिसाब से सेट कर दें तो 5/2, और रेडियस की जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, ये रेडियस है, दिस इज डायमीटर बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, दिस इज 5d/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन नीट 2018, मतलब रिसेंट में मेडिकल 2018 में पूछा गया है। बाकी ये क्वेश्चन जो अच्छे बच्चे यार मतलब जो लोग तैयारी करके जाते हैं मेडिकल मेंस में, ये आपको सॉल्व भी करना नहीं है, 5r/2 डेटा है, याद करके जाना है घर से। जैसे √5 rg याद किए, √rg याद किया, √3 rg याद किया, हाइट वो जो है 5r/2 होगा, ये आपको याद करके जाना है। ग्रुपिंग तो मैं समझाने के लिए कर दिया,
डेटा एकदम मुंह जबानी होना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन लिखते हुए सुनोगे कि आप लोग मौत का कुआं वगैरह आप लोग देखे होंगे, है ना, सर्कस वगैरह में, मेला वगैरह में, उसमें हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब चला जाता है लड़का बाइक लेकर के तो भी वो गिरता नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट है, उसको इस हाइट से, यहाँ पर देखे होगे मौत का कुआं वगैरह पे, एक हाइट से पहले नीचे की तरफ डुगड़ा करके लाता है बाइक को, और जब उतने नीचे तक वो पहुंचता है तो वो क्या अटेन कर लेता है, कम से कम इतना वेलोसिटी अटेन कर लेता है जिससे कि उसका मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए। यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, दिस इज इट। अब ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन तो अपने जगह पर है, बट यही डेथ के जो मौत का कुआं है उसमें यही कॉन्सेप्ट है, मेला वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बाइक हो गया, कार हो गया, लेकर के चला जाता है, बट नीचे नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले पॉइंट पर वो अपना वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने का वेलोसिटी जो है वो गेन कर लेता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया मैथमेटिकल बात। एक्चुअल कंसेप्ट और भी है। एक्चुअल कंसेप्ट और फिजिक्स का बुक इस नॉलेज को आप हर जगह पर मैच नहीं कर सकते। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है कि तुमको बोल दिया जाए मौत का कुआं में ये स्पीड ले जाके चलाने में, तो तुम तो गिर जाओगे। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ठीक है, 5r/2 √rg √5rg, बट ऐसे है कि उनको प्रैक्टिस रहता है इस बात का, इस तरह से सेटअप किया हुआ रहता है, बीच बीच में फ्रिक्शन इस तरह से मैनेज होता है कि वो गिरे ना, बचपन से प्रैक्टिस रहता है उन लोगों का, तो वो एक अलग चीज हो गया। तो वो हमारा फिजिक्स का टॉपिक थोड़ी होगा कि उसको बचपन से प्रैक्टिस रहता है, इस तरह से रखा हुआ रहता है कि फ्रिक्शन प्रोवाइड हो, वो नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट इतना है, 5r/2 हाइट से उसको नीचे आना है, नीचे पॉइंट पर उसको कम से कम √5rg चाहिए, ऊपर वाले पॉइंट पर √rg चाहिए, और ऐसा हमेशा होना चाहिए कि वेट सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होना चाहिए, तभी वो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल पूरा होगा। किसी भी केस में मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स से वेट ज्यादा हुआ तो बॉडी गिरेगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। ये देखो चैंपियन क्वेश्चन है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का दूसरा चैंपियन क्वेश्चन। पहला वाला आप लोग देख लिए, ये दूसरा है। ये सब क्वेश्चन आप लोग चैंपियन क्वेश्चन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सॉल्व वगैरह तो चलो अभी मान लो तुम नहीं भी कर पाए, तुम मेरा देख करके भी लिख लिए, बट इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो तुमको याद होना चाहिए, जो भी इसका आंसर है, ठीक है। चैंपियन क्वेश्चन ऐसे ही बोला जाता है, तो तुम सॉल्व तो ठीक है अभी मेरा देख दूं के कर लोगे, आंसरवा एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है, स्मॉल बॉडी है, मास m है, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इससे स्लाइड कर रहा है, ऐसे पूछ रहा है कितने हाइट पर जाते जाते ये जो बॉडी है स्लाइड करते करते इस सरफेस से साथ छोड़ देगा। तुम अपने आप को भी इमेजिन करके देख सकते हो। कुछ लोग बता रहे स्कूल वगैरह में गेम्स में ऐसा है भी खेलने के लिए, ऐसा हाइट पर से ससरना है, ऊपर से पूरा पकड़ के नीचे तक थोड़ी आ जाओगे, बस ससरोगे जब तो एक डेफिनिट हाइट के बाद तुम्हारा जो बॉडी है और इसका जो सरफेस है वो साथ छोड़ देगा। तुमसे पूछा जा रहा है कितने हाइट पर छोड़ेगा, और इसमें कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है कि इस एंगल पर है ये वो। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी डेटा आएगा वो कांस्टेंट डेटा है, तुम हो हम हो सब पर उतना ही पे आएगा, ठीक है। तो ये जो डेटा आएगा अभी सॉल्व तो हम लोग करेंगे, आप मेरा देख ही के सॉल्व कर लेंगे, बट जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा अभी, बट वैल्यू जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिए, बट h = 5r/2 तुमको याद होना चाहिए। वैसे ही अभी ये सॉल्व तो हो ही जाएगा, आंसर रेडियस के फॉर्म में ही आएगा जरूर, हो सकता है बॉडी का वेट भी आंसर में आए, अगर आए तो आप समझ लेना कि वेट पर डिपेंड करेगा, अगर नहीं आए तो समझ लेना कि वेट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वो अभी हम लोग देखते हैं कितना आएगा। क्वेश्चन को खुद से भी बनाने का थोड़ा ट्राई करो। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा एनालाइज कर लेना। अभी जो लोग ऑफलाइन क्लास में थे उन लोग ने कुछ बताया, ऑनलाइन वाले लोग भी अपना सोच समझ करके बताओ। जब एक बॉडी है हेमिस्फेरिकल, उसके साथ तुम ससर रहे हो और थोड़े हाइट पर आने के बाद तुम्हारा बॉडी उस सरफेस को छोड़ दे रहा है, गिरना है गिरते समय, उसमें साइंस का कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? तो सरफेस हमारे बॉडी पर हमेशा लगाता है नॉर्मल रिएक्शन। इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यही इन्वॉल्व होगा कि जिस पॉइंट पर बॉडी ने सरफेस का साथ छोड़ दिया, उस पॉइंट पर, उस हाइट पर, उस लेंथ पर सरफेस के बॉडी पर लगाया जाने वाला नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 ले लेंगे। यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। आंसर तो आते रहता है, कॉन्सेप्ट ये लिख भी लेना हिंदी वगैरह में, अपना कहीं पर हिंदी में इसको नोट्स बना करके लिख भी लेना, है ना, कि ये कॉन्सेप्ट कुछ तो होना चाहिए ना। बनाएंगे अभी न्यूमेरिकल तो एक कुछ पैटर्न होना चाहिए ना जिस पर इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे। बाकी अब इस डायग्राम को देखेंगे, मान लो ये यहाँ से यही वो पॉइंट है जहां पर हम मान रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो
साथ छोड़ने वाला है सरफेस का, ठीक है, समझ आ रहा है, ये पॉइंट है मेरे डायग्राम में। तो यहां से यहां तक का हाइट को मान लिए x, रेडियस था r, नीचे से इस हाइट को मान लिए h, तुम्हारा मर्जी है, तुम ऊपर से मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको यहां से ज्वाइन कर दिए, यहां पर एक एंगल खुद से माने थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला mg cos थीटा, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला mg sin थीटा, और ये v से गिर रहा था नीचे, और ये नॉर्मल रिएक्शन n, r से भी कर सकते हो, बट रेडियस भी r से किया हुआ है, इसलिए तुम अपना देख लेना, तुमको r से करना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ये है कि जिस पॉइंट पर ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उससे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते हैं। जब तक नहीं गिरा है, जब तक नहीं गिरा है, तब तक बॉडी को क्या मिल जा रहा है, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है ससरने के लिए सर्कुलर बॉडी पे। गिर गया तो नहीं मिल रहा है ना, तो जब तक मिल रहा है तो ध्यान से देखोगे, तुम ही बताओ कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस सर्कल के सेंटर के तरफ आ रहा है वाया रेडियस। फिर गलत, mg cos थीटा नहीं है, ध्यान से देख करके, हर बार तुमको गलत बता दो, क्वेश्चन भी किए थे परसों, फिर गलत बना रहे। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में भी किए थे, n माइनस mg cos थीटा है, mg cos थीटा का n माइनस mg cos थीटा है, आ रहा ना समझ में? So this is n माइनस mg cos थीटा, यही प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। अब जिस पॉइंट पर, हिंदी में मैं भी लिख देता हूं, जिस पॉइंट पर बॉडी का सरफेस से डिटैच होगा, बॉडी सरफेस से डिटैच होगा, वहां क्या नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, mg mg cos थीटा माइनस n होगा, थोड़ा गलत दिख गया नहीं, अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है, अंदर की तरफ, तो mg cos थीटा ज्यादा होगा ना, अंदर की तरफ वाला ज्यादा होगा, तब तो उसको मिल रहा था रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। n ही ज्यादा होता है mg cos थीटा से, तो कैसे मिलता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल, mg cos थीटा से ज्यादा होगा। n0 जिस पॉइंट पर डिटैच, ये बिना डिटैच हुए, जब तक ससर रहा है बिना डिटैच हुए, जब तक डिटैच नहीं हुआ तब तक mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा था रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस केस में डिटैच होने वाला है वहां पर n0 हो जाना है, n0 हो जाएगा, मतलब अब mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई r के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा कौन कट गया, तो दिस इज g cos थीटा। इस डायग्राम में देखो, को इसका कुछ नेमिंग कर लो, p q, इसमें cos थीटा कितना हो रहा है, cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस में h, बेस में h, हाइपोटेनस में क्या है, रेडियस है। दिस इज mv स्क्वायर, m तो कट गया था, सॉरी ये कट गया, तो दिस इज v स्क्वायर इसका टू gh हो गया। मतलब ये जस्ट जिस समय गिरने वाला है, जिस पॉइंट पर बॉडी सरफेस से डिटैच होने वाला है, वहां पर v की वैल्यू अंडर gh होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जब यहां से यहां गिर रहा था तो इसका v कितना था। अब यहां से यहां जब ये गिर रहा था, इसका नाम कुछ मान लेते हैं, फ्रॉम a कहीं पर रखें अभी नहीं ना, a से p पे, फ्रॉम a टू p, दिस इज v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2g, कितना हाइट गिरा है x होगा, ये v का स्क्वायर, u स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, स्लाइड है, शुरुआत में जहां पर रखा हुआ था वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चल रहा है, सो दिस इज 2gx, ठीक है। ठीक, तो इससे हमारा v स्क्वायर हो गया, gh हो गया, ठीक है। तो ये v स्क्वायर और v स्क्वायर को हम लोग इक्वेट कर देंगे, gh बराबर 2gx, g से b कट जाएगा, जिस h बराबर 2x। अब x कुछ नहीं था, x को थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, x जो है वो पूरा r है, माइनस h है, h बराबर 2r माइनस 2h, 3h, हाइट इज इक्वल टू
2r/3, ये डेटा याद होना चाहिए। और ये जो हाइट है नीचे से है, इतना हाइट 2r/3 पर ये बॉडी क्या करेगा, इस सरफेस से डिटैच हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद एक चीज आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो आंसर आया h का, वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं किया। इसका मतलब है तुमको या मेरे को या किसी को भी एक ऐसा हेमिस्फेरिकल सरफेस फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन हुआ तो फिर तुम्हारे बॉडी पे मेरे बॉडी पर, तुम्हारे कपड़े पर मेरे कपड़े पर, मेरा नॉर्मल तुम्हारा नॉर्मल, फिर आंसर अलग हो जाएगा, है ना। बट अगर बिल्कुल फ्रिक्शन लेस सरफेस हो तो तुमको, मेरे को, हाथी को, किसी को भी फ्रिक्शन लेस सरफेस से स्लाइड करवा दिया जाए तो वो 2r/3 पर क्या करेगा, वो जो है इस सरफेस से उस बॉडी का साथ छूट जाएगा। और प्रूफिंग तो अपने जगह पर है, बट इस वैल्यू, इस क्वेश्चन पे कुछ गिवन डेटा नहीं था, इतने एंगल पर है, ये है, वो है। इसका मतलब है कि ये एकदम कांस्टेंट डेटा है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पिछला वाला 5r/2 आपको याद करना है कि कम से कम उतना हाइट से जाना है, इस पे आपको ये 2r/3 डेटा ही याद होना चाहिए। 2r/3 पर नीचे से बॉडी सरफेस से कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इस क्वेश्चन को जो अच्छे बच्चे लोग अपना अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स आप लोग खरीदे होंगे, सारे किताब में जो भी बुक आप रखें, क्वेश्चन आपको हर किताब में मिल जाएगा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। कई बुक में इसको सॉल्व करने का ये तरीका निकाला है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं, ऐसे बताया है कि जिस पॉइंट पर गिरने वाला है उसके बाद ये जो वेट का कंपोनेंट है mg cos थीटा, इससे मतलब यही ज्यादा हो गया, जो हम लोग वर्टिकल सर्कल में पढ़े थे, mg cos थीटा ज्यादा हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो बॉडी गिरेगा। उस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, वही चीज होगा। mg cos थीटा mv²/r के जस्ट बराबर है, ज्यादा होते ही गिरेगा, तो यही पॉइंट है। इसके बाद mg cos थीटा और mv²/r बराबर नहीं होगा। अगर mg cos थीटा और mv²/r बराबर होते रहे तो ससरते रहेगा। तो उस कॉन्सेप्ट से ही बनाया हुआ है। कुछ लोग से भी आप लोग से पूछा गया था, तो आप लोग बताए थे वेट ज्यादा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो वेट नहीं, ध्यान से अगर आप देखेंगे, वेट नहीं प्रोवाइड कर रहा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट का cos थीटा प्रोवाइड कर रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा, तो बॉडी जो है वो गिर जाएगा। और अब पूछोगे कैसे सर, तो आप लोग सोचिए, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ गिरा देता था बॉडी को, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर। तो ये वेट का कंपोनेंट से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में ज्यादा हो गया तो फॉर्मूला mv²/r ही होगा, बट सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का रिएक्शन, ये वेट के mg cos थीटा से सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा, तो ये उधर ससरा के बाहर गिरा देगा। वही कॉन्सेप्ट है, आंसर सेम है, मेन वही चीज है, मेन फंक्शनिंग वही है कि जिस पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट किए हैं उस पर जस्ट बराबर है। इसके आगे चले जाओ नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, इसके आगे चले जाओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी के वेट से ज्यादा हो जाएगा, गिरा देगा उसको साइड में ससरा करके। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। पिछला क्वेश्चन का ठीक उल्टा है, पिछले वाले में हेमिस्फेरिकल बाउल से ऊपर से लड़का लड़की ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाना था, इस बार ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, एकदम नीचे से मान लो चींटी ऊपर चढ़ना शुरू करी, एकदम नीचे से। आप लोग घर पर भी देखे होंगे, ये चींटी इस बाउल पर ऐसे ऐसे चल रही है और एक डेफिनिट हाइट तक पहुंचेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जो है वो नीचे गिर जाएगी, नीचे गिरना ही है। अब कोई लोग बोलेगा सर फिर ऊपर कैसे चढ़ा जाता है, तो वो तो फिर अलग बात हो गई, वो बायोलॉजी इन्वॉल्व है, वो प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, वो ऊपर चला जाता है, वो एक अलग बात है। बट कॉमन साइंस कहता है कि चींटी यहाँ से चलना शुरू करेगी तो एक पॉइंट पर यहाँ से डिटैच हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। इस बार उल्टा है, इस बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है चींटी का बॉडी और बाउल के बीच में। इस बार पूछा कितने हाइट तक वो ऊपर चढ़ सकती है, उसके बाद वो नीचे गिर जाएगी, ये हाइट तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस बार मान लो चींटी यहां से चलना शुरू की और बी पॉइंट पर आते आते जस्ट बी पॉइंट के बाद अब गिर जाएगी, अभी गिरी नहीं है बी पॉइंट पर। तो अभी बी पॉइंट पर अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस का थोड़ा सोचे तो इसका वेट नीचे की तरफ आएगा mg, ये गिरती तो ऐसे इस तरफ, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये हो गया। बाकी इधर से एक एंगल, हाँ सरफेस है, सरफेस अभी गिरा नहीं है, मतलब इस पे क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल बना लेते हैं इस तरफ, ठीक। यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं क्योंकि आंसर में तो कुछ लग रहा है कि लेना पड़ेगा, ये थीटा
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से थीटा इधर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से थीटा इधर, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला, जैसे वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला ये वेट का साइन थीटा, इधर फ्रिक्शनल फोर्स, इधर नॉर्मल रिएक्शन। ये डायग्राम सेटअप हो गया। कैलकुलेट द हाइट लिखा हुआ है, वो हाइट ऊपर से है कि नीचे से क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग नीचे से निकाल दे रहे हैं, बाकी तुमसे जो पूछा जाए वो निकालना। नीचे से हाइट ले लेते हैं h, पूरे का रेडियस स्मॉल r दिया हुआ था, आंसर कॉमन सेंस है कि r के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। अगर m के फॉर्म में आया तो हो सकता है कि ये वेट पर डिपेंड करता हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लग रहा था, बट आंसर h बराबर आपका आया 2r/3। इधर भी देखते हैं, मेरे को अभी भी लगता है कि जो हाइट आएगा वो बॉडी के वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी एट बी पॉइंट पर नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स दोनों को डिवाइड, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्या हो गया, F/N बराबर फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, म्यू आर, आर इसमें एन लिए है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ था, tan थीटा। देखते हैं कौन से ट्रायंगल से निकलेगा, ये BOM इसमें निकल सकता है, इन ट्रायंगल BOM tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में कौन है ये, से m का कोई वैल्यू है क्या, रेडियस वहां से वहां तक है ना, tan थीटा से नहीं काम चलेगा। tan थीटा से काम नहीं चलेगा ना, tan थीटा से हम लोग मतलब थीटा ही निकल गया ना एक्चुअली, tan थीटा 1/√3 तो थीटा ही निकल गया। थीटा कितना डिग्री होता था, 10 में पढ़े थे 30 डिग्री। हाँ हाँ, सीधा बात ही खत्म, तो सीधा कर लेते हैं, इन ट्रायंगल बी में sin 30 लगा देते हैं, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर में बार बार क्या पड़ा है, cos लगाना पड़ेगा ना, cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस में हाइपोटेनस में, यहाँ से यहाँ पे रेडियस था r, ये 30 निकाले, cos 30 y के जगह पर भाई यार बस हो गया खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3r 2r माइनस h बराबर 2r माइनस √3r, तो h बराबर r कॉमन 2 माइनस √3, चेक द आंसर, r माइनस √3/2r दे रहा है, 2 का लगे 2r minus h लिखें, ओ हाँ सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3r बराबर 2r माइनस 2h इज इक्वल टू 2r माइनस √3r है ना, h बराबर 2r माइनस √3r बाय 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यही हाइट है, इतना ही हाइट तक चढ़ेगी फिर ये नीचे गिर जाएगी। अब प्रैक्टिस वाला बात नहीं है, मतलब कॉमन साइंस का एप्लीकेशन लगाया जाए इतने हाइट पर जाने के बाद। अच्छा, ये डेटा याद करने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर म्यू का वैल्यू दिया हुआ था, ये अलग होता तो आपका आंसर अलग हो जाता। पिछला जो क्वेश्चन याद किए हो उसमें कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं था, मतलब 2r/3 में गिरेगा ही गिरेगा, ऊपर से लड़का लड़की कोई भी हो जाए। इसमें तो ये म्यू पर डिपेंड कर रहा है, म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि चीटी कितना ऊपर तक जा सकती है, नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये सब डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, इस पे और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको भी करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन बच रहा है बच्चों इसमें, बट ओवरफ्लो कर जा रहा है, काफी टफ हो जा रहा है क्वेश्चंस, तो हम लोग इसमें 1-2 क्लास और लगाएंगे मिसलेनियस टॉपिक के तहत। मैं एनसीईआरटी एचसी वर्मा का प्रीवियस ईयर मेंस एडवांस का कुछ और क्वेश्चंस आपको बता दूंगा अगले क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोगों का एक होमवर्क रहा है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखना है, एडिशनल का लास्ट नहीं, सिंपल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मजा आएगा बनाने में, ठीक है।
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।